इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। किसके बारे में लिखना है, इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनॉग्रेशन सेरेमनी होता क्या है। ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है कोई भी कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक एनुअल एग्जाम, एनुअल क्या होगा, फंक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट का नाम देना है, ओकेशन का, ओकेशन की डेट बतानी है, टाइम बताना है, प्लेस बताना है, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के बारे में बताना है, वेलकम एड्रेस बताना है, फ्लोरल वेलकम, है ना, स्पीच बाय द गेस्ट, गेस्ट के द्वारा जो स्पीच बोले गए उनको बताना है, वोट टू थैंक, और लास्ट में हमें सभी को थैंक्स बोलना है। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इनऑग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन की इनऑग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, एनुअल क्या होता है, वार्षिक, है ना, तो वार्षिक कार्यक्रम जो हो रहा था उसका क्या होगा, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसका उद्घाटन समारोह। इनॉग्रेशन का पता चला, उद्घाटन, और सेरेमनी का मतलब समारोह, एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक कार्यक्रम, तो वार्षिक कार्यक्रम का क्या होगा, उद्घाटन समारोह। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने डेट डाल दी। देखो डेट जो हम लिखेंगे वो कब की लिखते हैं, जस्ट एक दिन पहले की। ठीक, एक दिन पहले की जब भी आप लिख रहे हो वो एक दिन पहले की, अब ऐसा नहीं कि आप 2020 लिख दो, अगर जौन से ईयर में हो उसी ईयर को डाल के यहाँ एक दिन पहले की डेट डाल देना। ठीक है, क्या कहा, MSGM स्कूल सेवड़ा। ठीक, आप कोई भी स्कूल का नाम डालना, लेकिन अगर स्कूल का नाम ऊपर जो दिया गया है तो उसी को यहाँ पे डाल देंगे, नहीं दिया गया तो फिर आप कुछ भी डाल देना। ठीक, अभी जैसे नहीं दिया गया था तो हमें यहाँ कोई ना कोई स्कूल का नाम लिखना था, इसलिए हमने लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, MSGM स्कूल सेवड़ा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमने कहा, मेकिंग द प्रेसिडेंटियल एड्रेस एट ऑन द एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अब यहाँ पर कोई भी एक चीफ गेस्ट का नाम आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो क्या कहा, देखो किसी का तो नाम लिखना था, ठीक है ना, तो आपको जो नाम लिखना है वो आप लिख देना, थोड़ा बड़ा हो गया। क्या कहा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कंसल्ट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सलाह दी, टू डेवोट ऑल देयर टाइम टू स्टडीज, क्या कहा उन्होंने कि अपना पूरा का पूरा समय पढ़ाई को दें, एट देयर प्राइम ड्यूटी, यही उनका परम कर्तव्य है। द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल का वार्षिक समारोह इज सेलिब्रेटेड, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इतने तारीख को, विद ग्रेट गस्ट, बड़ी ही उमंग के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, ये लिखा हुआ है GUST, इस मीन्स होता है उमंग या उत्साह बोल सकते हैं, क्या होता है इसमें, उमंग या उत्साह। ठीक है ना, अगर हम देखें तो जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं GUEST, तो हमें गलती से भी यहाँ ई नहीं लगाना है, अगर हम ई लगा देंगे तो यहाँ गेस्ट मीन्स क्या हो जाता है, मेहमान, क्या हो जाता है, मेहमान, तो हमें गेस्ट भी यहाँ पे यूज करना है वर्ड, और गस्ट भी करना है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, GUST, इसका मतलब है उत्साह या उमंग। ठीक है, तो हमने क्या दिया, क्या कहा था, द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल का वार्षिक समारोह इज सेलिब्रेटेड, हर एक वर्ष मनाया जाता है इतने तारीख को, विथ ग्रेट गस्ट, बड़ी ही उमंग के साथ। दिस ईयर इस वर्ष द फंक्शन वाज प्रीसाइडेड ओवर बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस वर्ष कार्यक्रम श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। द पंडाल वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, पंडाल पूरी की पूरी स्टूडेंट से भरी हुई थी, टीचर से भरी हुई थी, ऑफिसर से भरी हुई थी, एंड डिस्टिंग्विश पीपल ऑफ द सिटी, और शहर के जाने माने लोगों से भरी हुई थी। द फंक्शन स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना, फंक्शन जो है सरस्वती वंदना से स्टार्ट किया गया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने वेलकम द गेस्ट, मेहमानों का स्वागत किया, है ना,
वेलकम द गेस्ट, मेहमानों का स्वागत किया विथ गार्लैंडिंग, माल्यार्पण करके। द प्रिंसिपल आल्सो प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के पास्ट के बारे में और स्कूल के प्रेजेंट के बारे में, है ना, कि पहले हमारे स्कूल में जे सुविधाएं थी और अब इतनी सुविधाएं और बढ़ गई हैं। लेटर ऑन इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, गेम्स हुए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हुए, एंड प्लेज वर, और गाने जो हैं गाए गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अरेंज वर सेपरेटली, है ना, और इनकी व्यवस्थाएं जो हैं सेपरेट तरीके से की गई। द फंक्शन एंडेड विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स एंड अवार्ड्स, फंक्शन जो था मिठाइयाँ बांटकर और अवार्ड बांटकर ख़त्म कर दिया गया। देखो किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में। यहाँ क्या ध्यान देना है कि जो डेट आप यहाँ लिखोगे वो एक तो आपकी करंट की डेट होगी, जिस दिन आप लिख रहे हो उसके एक दिन पहले की। अगर आपने यहाँ 23 लिख दिया है तो यहाँ की डेट आपकी कम से कम 1 या 2 दिन पहले की होगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगी कि हमने बताया कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम 23 को क्या किया गया। 23 को तो हम लिख के बता रहे हैं कि इतने तारीख को प्रोग्राम जो है क्या किया गया, आयोजित किया गया। अब देखो यहाँ की और यहाँ की डेट में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ हमने बताया इतने तारीख को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो ये रिपोर्ट लिखने का टाइम हमने रिपोर्ट कहाँ पे दी है, न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर में जब कोई कार्यक्रम खत्म हो जाता है तभी दे पाते हैं। तो हमारा कार्यक्रम कब हो गया, मान लो 20 तारीख को हो गया, ठीक है। तो हम उसकी जानकारी कब दे सकते हैं न्यूज़पेपर में, 21 को दे सकते हैं। हो सकता है बीच में एक आध दिन की छुट्टी वगैरह हो जाए तो हम 22 को दे सकते हैं या 23 को। तो यहाँ की और जो यहाँ की डेट है उसमें अंतर कितना होगा, एवरेजन 1 या 2 दिन का, ठीक है। एक चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है GUST, इसका मतलब क्या है, उमंग। और यहाँ एक जगह लिखा हुआ है GUEST, इसका मतलब है मेहमान। दोनों की अपनी अपनी एक प्लेस वैल्यू है। ध्यान देना कहाँ आपको गेस्ट लिखना है और कहाँ आपको गस्ट लिखना है, ठीक है। डन है, ठीक है।